वोडाफोन आइडिया का शेयर 83% तक गिरकर ₹2.5 पर आ सकता है। आपने भी यह हेडलाइन जरूर सुनी होगी। यह हेडलाइन बनी थी दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट पर, जिसमें उसने वोडाफोन आइडिया के शेयर को तुरंत बेचने की सलाह दी थी। लेकिन खास बात यह है कि इसी गोल्डमैन सैक्स ने वोडाफोन आइडिया के एफपीओ में बतौर एंकर निवेशक करोड़ों रुपए के शेयर खरीदे थे। यानी कि एक तरफ वो शेयर बेचने की सलाह दे रहा है और दूसरी तरफ खुद ही करोड़ों के शेयर खरीद रहा है। आखिर ये पूरा गड़बड़ झाला क्या है? सोशल मीडिया पर तो यह भी कहा जा रहा है कि कुछ बड़े ब्रोकरेज फर्म वोडाफोन आइडिया में गेम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब दावों की हकीकत क्या है, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। गोल्डमैन सैक्स ने 6 सितंबर को वोडाफोन आइडिया को लेकर एक रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट में उसने वोडाफोन के शेयर को एक बार फिर से बेचने की सलाह दी। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ने हाल ही में एफपीओ और दूसरे तरीकों से फंडिंग जुटाई है, लेकिन इससे उसके मार्केट में अपनी घटती हिस्सेदारी को रोकने में कोई मदद नहीं मिलेगी। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि वोडाफोन आइडिया की राइवल कंपनियां अपने कारोबार के विस्तार के लिए उसके मुकाबले 50% अधिक राशि खर्च कर रही हैं। इसके चलते वोडाफोन का मार्केट शेयर अगले 3-4 सालों में और 3% तक घट सकता है। इस रिपोर्ट के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर मार्केट में 14% तक गिर गए। बाजार में हड़कंप मच गया और निवेशकों में शेयर बेचने की होड़ दिखाई दी। लेकिन तभी इंटरनेट पे कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने वोडाफोन आइडिया के हालिया एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के डॉक्यूमेंट्स खंगाले और पता चला कि गोल्डमैन सैक्स ने खुद इस एफपीओ में एंकर इन्वेस्टर के रूप में 81.83 लाख शेयर खरीदे थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे संभव है। एक तरफ गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि वोडाफोन आइडिया की हालत खराब है और दूसरी तरफ वही गोल्डमैन सैक्स उसके शेयर खरीद रहा है। क्या ये कोई गेम है या यहाँ कुछ गड़बड़ है? तो चलिए इसका भी राज जानते हैं। असल में जो हम गोल्डमैन सैक्स के नाम से निवेश देखते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो उसका खुद का पैसा हो। दरअसल कई विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन वे खुद को एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के रूप में रजिस्टर कराने का झंझट नहीं पालना चाहते हैं। ऐसे में वो ओडीआई यानी ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के जरिए निवेश करते हैं। ये ओडीआई वो किसी पहले से रजिस्टर्ड एफपीआई से लेते हैं जो उनके बदले में निवेश करता है। गोल्डमैन सैक्स भी अपने क्लाइंट्स के लिए एक एफपीआई के तौर पर काम करती है और उनके पैसों को भारत के शेयर बाजार में लगाने में मदद करती है। इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने वोडाफोन आइडिया के एफपीओ में भाग लिया तो वो किसी क्लाइंट्स के लिए शेयर खरीद रहे थे, न कि अपने लिए। गोल्डमैन सैक्स के प्रवक्ता ने भी यही बताया कि उनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का डिपार्टमेंट और स्टॉक को लेके रिसर्च करने वाला डिपार्टमेंट दोनों पूरी तरह से अलग हैं और स्वतंत्र होकर काम करते हैं। यह मामला सिर्फ गोल्डमैन सैक्स तक ही सीमित नहीं है। स्विट्जरलैंड की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म यूबीएस के साथ भी ऐसा ही देखने को मिला। यूबीएस ने अपने 2 फंड्स के जरिए एफपीओ में वोडाफोन आइडिया के करीब 4.45 करोड़ शेयर खरीदे थे। इन शेयरों को 11 रुपए के भाव पर खरीदा गया था। इसके बाद यूबीएस ने एक रिपोर्ट निकाली कि वह वोडाफोन के शेयर पे काफ़ी बुलिश है और उसने इसे बाई रेटिंग के साथ 19 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। मतलब यूबीएस को अनुमान था कि वोडाफोन का शेयर 19 रुपए तक जा सकता है। लेकिन इसी रिपोर्ट के ठीक 2 दिन बाद ही यूबीएस के फंड्स ने करीब 15.5 रुपए के भाव पर ही वोडाफोन के शेयर बेच दिए। ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि जब भी बड़े इन्वेस्टमेंट या ब्रोकरेज फर्म किसी स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो हर बार इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस कंपनी के भविष्य को लेके पूरी तरह आश्वस्त हैं। कई बार ये केवल अपने क्लाइंट्स के लिए ट्रेड करते हैं और उनके रिसर्च डिपार्टमेंट की राय उससे बिल्कुल अलग हो सकती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि शेयर बाजार की हर खबर को आप ध्यान से समझें। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।